नमस्कार। मंगल ग्रह को समझाते हुए मंत्रेश्वर मुनि ने ये लिखा है कि वह साहस, युद्ध और सोल्जर को रिप्रेजेंट करता है। रणम साहसम सेनाधिपत्यम क्षतम। ऐसा मंगल ग्रह 7 जून 2025 को जब सिंह राशि में आएगा, तब वह केतु के साथ कंजक करेगा। अर्थात 7 जून 2025 से लेकर 28 जुलाई 2025 तक मंगल केतु की युति रहेगी। शास्त्रों में इस युति को अंगारक योग कहा गया है। अब ऐसा समझ के चलो कि मंगल तो सेनापति है या सोल्जर है, और केतु के पास हेड, सिर नहीं है। सो हेडलेस सोल्जर, बिना सर का सिपाही, राजा की राशि अर्थात सिंह राशि में जाएगा। यह अंगारक योग युद्ध, गृह युद्ध एवं फायर रिलेटेड कैलेमिटीज को स्पष्ट दिखा रहा है। इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। संहिता विचार टीका में इस कंजक्शन के बारे में स्पष्ट श्लोक दिया गया है। भौम केत्वोः समायोगे सिंह राशिम समाश्रिते युद्ध उत्पातो राजभयम अग्निबाधा च दृश्यते। श्लोक को यदि डिकोड करके समझे तो लीडर्स की रॉन्ग पॉलिसीज के कारण या फिर लीडर्स की रॉन्ग कमेंट्स के कारण, लीडर्स के रॉन्ग डिसीजंस के कारण जहाँ जहाँ लैंड डिस्प्यूट चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है, वैसी कंट्रीज में युद्ध होने की संभावना प्रबल हो जाती है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ बहुत बड़ा होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। स्मॉल वॉर, एयर स्ट्राइक या फिर जिस तरह की घटना अभी पहलगाम में हुई, उस तरह की आतंकवादी घटना होने की प्रबल संभावना है। भले ही इंडिया पाकिस्तान के बीच अभी युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन आगे जाके यह माहौल और ज़्यादा टेंशन वाला हो जाए, ऐसा स्पष्ट योग है। यूएसए और कैनेडियन बॉर्डर के बीच भी कुछ टेंशन होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। ईस्टर्न साइड कंट्रीज लाइक जापान, सिंगापुर एवं ऑस्ट्रेलियन साइड में टेररिस्ट अटैक हो या फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। चाइना और ताइवान बॉर्डर पर कुछ टेंशन होने की प्रबल संभावना है। फ्रॉम स्पेस उल्कापात या सैटेलाइट किसी ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूर्व की साइड पर जो कंट्रीज है वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन वाली जगह पर वह गिरे और वहाँ पर आग लगने के कारण बहुत सारे लोगों को नुकसान हो या उनकी मृत्यु हो जाए, उस तरह के ग्रह योग भी है। ऑस्ट्रेलियन साइड फॉरेस्ट में या इंडियन साइड बंगाल फॉरेस्ट में या फिर मध्य प्रदेश के जंगलों में आग लगने के कारण बहुत सारे प्राणियों की मृत्यु हो जाए एवं पर्यावरण को भारी नुकसान हो, वैसे भी ग्रह योग स्पष्ट दिख रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात होती हुई भी दिख रही है, क्योंकि सिंह राशि काल पुरुष की 5वीं राशि है और वह स्टॉक मार्केट को भी रिप्रेजेंट करती है। सो उसका अर्थ ये हुआ कि स्टॉक मार्केट में वर्ल्ड वाइड वॉलेटिलिटी रहेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को चाहिए कि इस समय के दौरान उनको मार्केट से दूर रहना चाहिए और कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सिंह राशि क्रिएटिव एक्सप्रेशन को भी रिप्रेजेंट करती है। कुछ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाली यूट्यूब या सोशल मीडिया की जो साइट्स हैं उनको बैन किया जाएगा, जिसका बहुत भारी विरोध किया जाएगा और गवर्नमेंट को बैकफुट पर आना पड़ेगा, वैसा भी स्पष्ट दिख रहा है। पब्लिक प्रोटेस्ट होने के कारण कुछ पॉलिसीज में बदलाव आएंगे, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। यह समय किसी बड़े नेता के लिए उनके ऊपर अटैक हो या उनकी तबीयत खराब हो जाए, उस तरह के ग्रह योग भी दिख रहे हैं। इंडिया, चाइना, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ को अपने बॉर्डर के एरियाज़ में बहुत ध्यान रखना होगा और अपने फॉरेस्ट में कुछ ज़्यादा ध्यान रखना होगा, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। आइए आखिर में हमारी 12 राशियों को इस समय में कौन कौन से एरियाज़ में ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए वो भी संक्षिप्त में देखते हैं।
मेष राशि वालों को अपनी लव लाभ के प्रति अलर्ट रहना चाहिए। अपने संतानों के प्रति अलर्ट होना होगा और स्पेकुलेशन करने से पहले 2 दफ़े सोचना होगा, अन्यथा उनको नुकसान होगा। वृषभ राशि वालों को अपनी माता की तबीयत को लेकर चिंता रहेगी। मन की शांति किसी भी तरह से नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, उनकी डोमेस्टिक लाइफ में भी कुछ तनाव होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। मिथुन राशि वालों को अपने सिबलिंग्स के प्रति अलर्ट रहना होगा। बिना सोचे समझे उनको पराक्रम नहीं करना चाहिए एवं शॉर्ट जर्नी करने से पहले उनको सोचना चाहिए। सिंह राशि कर्क राशि को अपने फाइनेंस के प्रति सचेत रहना होगा। यदि कर्क राशि ने अपनी फैमिली के प्रति ध्यान नहीं रखा तो इस समय के दौरान फैमिली में उनके बोलने चालने के कारण या फिर उनके वर्तन के कारण, उनके बिहेवियर के कारण लोगों को मन दुख हो और एक तनाव वाला माहौल क्रिएट हो सकता है। सिंह राशि वालों को बहुत सारी एनर्जी महसूस होने के कारण ये कर लूँ या वो कर लूँ उस तरह का एटीट्यूड होगा। लेकिन यदि उन्होंने बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लिया या कर्म किया तो उनकी इमेज खराब हो सकती है। उनको प्रॉमिस देने से पहले 2 दफ़े सोचना चाहिए। कन्या राशि वालों को खर्च करने से पहले डेफिनेटली 2 दफ़े सोचना चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स उनको अवॉइड करने चाहिए एवं फॉरेन ट्रैवल्स उनको अवॉइड करने चाहिए। यदि करना ही पड़े फॉरेन ट्रैवल तो उनको वहाँ पर बहुत ही सोच समझ कर ट्रैवलिंग करना चाहिए। तुला राशि वालों को अपने फ्रेंड्स के प्रति सोचना होगा। सेविंग्स उनको करना ही होगा, अन्यथा शॉर्टेज ऑफ मनी हो सकती है। सोशल गैदरिंग में कोई दिक्कत आने की प्रबल संभावना है। वृश्चिक राशि वालों को अपने करियर के प्रति फोकस रहना होगा। पब्लिक इमेज उनकी खराब हो सकती है। फादर की तबीयत भी खराब होती हुई भी स्पष्ट दिख रही है। उनके करियर में और उनके प्रोफेशन में उनको ध्यान रखना होगा, अन्यथा नुकसान होने की प्रबल संभावना है। धनु राशि वालों को लक के सहारे नहीं रहना चाहिए। एजुकेशन के प्रति उनको लापरवाही नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा रिजल्ट खराब आएगा एवं विदेश यात्रा यदि हो सके तो स्थगित रखनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मकर राशि वालों को अपनी हेल्थ के प्रति सजग रहना होगा। इमोशनल ट्रॉमा होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। उनको फाइनेंस की दिक्कतें आती हुई भी स्पष्ट दिख रही है। कुंभ राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन के प्रति ध्यान रखना होगा। अपने पार्टनर के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, अन्यथा एक छोटी सी गलतफहमी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकती है। लीगल मैटर्स के प्रति भी उनको सचेत रहना होगा। मीन राशि वालों को अपनी हेल्थ के प्रति अलर्ट रहना होगा। कर्ज लेने से पहले, डेट लेने से पहले 100 सफ़े सोचें और अपने दुश्मनों से थोड़ा सावधान होकर बढ़ते। मंगल केतु का यह अंगारक योग हम सब के जीवन में मिनिमम डैमेज करे और यह समय हमारा सुखरूप निकल जाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।